बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान है। आज हम बना रहे हैं गोभी गोश्त। ये बहुत से लोगों को पसंद होती है और मैं आपको जिस तरीके से बनाना बताऊँगी तो आपकी और भी लजीज बनेगी। चलिए तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी गोभी। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने गोभी का एक फूल ले लिया है 1 kg का, आप भी ले लीजिएगा। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे टमाटर 2 अदद चॉप किए हुए, ऑयल हमें चाहिए होगा 1/2 कप, गोश्त हमें चाहिए होगा 1 पाव, प्याज हमें चाहिए होगी 2 अदद कटी हुई, हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी 2 से 3 अदद। ये ड्राई पाउडर मसाला में हमें सूखा पिसा धनिया चाहिए होगा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ये साबुत गरम मसाला भी हम ले लेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टेबलस्पून आपको चाहिए। और इसके अलावा हम ये गार्निशिंग के तौर पे धनिया के इस्तेमाल करेंगे। पानी आपको चाहिए हस्बे ज़रूरत। आप देख लीजिएगा कि आपका जो गोश्त है, अगर तो चिकन है या बीफ है या गोश्त है तो उस हिसाब से आप पानी भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी क्योंकि मेरे पास मटन है, ये तकरीबन ये जल्दी गल जाता है ये। तो अगर आपके पास बीफ है तो आप इसको 4 गिलास पानी में आसानी से गला दें। चलिए अब हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं गोभी गोश्त को बनाना। सबसे पहले हम एक पॉट ले लेंगे, आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। गोश्त हमने डाल दी है इसमें, अब हम इसमें 2 गिलास पानी के डाल देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें, हरी मिर्चें डाल देंगे, टमाटर चॉप किए हुए डाल देंगे और ये सारे ड्राई पाउडर मसाला थे और गरम मसाला इसी स्टेज में हम इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल जो था हमारे पास 1/2 कप, वो भी हम इसी स्टेज में इसमें डाल देंगे। अब हम इसको ढक के रख देंगे चूल्हे पे। तकरीबन हमने इसको 20 मिनट तक के लिए लो टू मीडियम आंच पर पकाना है, तो हमारा गोश्त गल गया होगा। फिर मैं आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। तो बस 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं कि हमारा गोश्त गल गया या नहीं। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, तो मैं चेक कर रही हूँ, गोश्त हमारा तो गल गया हुआ है। अब हमने इसका थोड़ा सा पानी खुश करना है, इसकी भुनाई करनी है हमने, और जब तक इसका ऑयल नहीं आ जाता ऊपर तब तक हम इसको पकाएंगे, जिसमें हमें 10 से 15 मिनट दरकार होंगे। इसी स्टेज में हम डाल देंगे थोड़ी 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी टोटली ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं क्योंकि इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है गोभी गोश्त में, तो आप ट्राई करके देखिएगा। 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिए कसूरी मेथी का। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए भूनूंगी, उसके बाद मैं जो गोभी की सब्ज़ी है इसमें डाल दूंगी। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे जो गोश्त ने और मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसी स्टेज में हम जो हमारे पास गोभी थी कटी हुई, आप किसी भी तरीके की काट सकते हैं, आप इसमें डालेंगे। और गोश्त हमने ऑलरेडी भून लिया हुआ है, बस अब हमने इसमें गोभी की सब्ज़ी डालनी है और इसको हमने मिक्स करना है और इसको हम फिर लो टू मीडियम आंच पर पकाएंगे। हल्की आंच आपने नहीं करनी इसी, क्योंकि ये गोभी है तो ये मिक्स भी हो जाएगी ना, ये बिल्कुल गल जाएगी, इसलिए आपने इसको बस मिक्स करके लो टू मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए पकाने के लिए इसको आपने रख देना है। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया सारी सब्ज़ी को। अब मैं इसको ढक्कन लगा रही हूँ और फिर हम इसको 10 मिनट बाद इसका दम जब खोलेंगे, लो टू मीडियम आंच में मैंने इसको रखा हुआ है, तो फिर हमारी गोभी तैयार होगी। ये तो व्यूअर्स 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको रखा था दम पे। तब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी गोभी पक चुकी है। आप देख सकते हैं नाज़रीन कि गोभी हमारी
तकरीबन तैयार है और ये गल भी गई है। आप देख सकते हैं कितनी खड़ी खड़ी गोभी बनी है, ये कितनी मज़ेदार लग रही है देखने में। बिल्कुल भी ये मेल्ट नहीं हुई है, जैसे कि गोभी मेल्ट हो जाती है। आपने इसी तरीके से इसको बनाना है तो आपकी ये गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल खड़ी खड़ी बनेगी। ये आप देख सकते हैं कि इसके फूल कैसे साबुत के साबुत हैं, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल डन है। अब आपको उसको डिश आउट करके बताती हूँ। उसकी गार्निशिंग हम करेंगे धनिए और ब्लैक पेपर के साथ और थोड़ी सी अदरक के साथ। तो अब मैं आपको उसको फाइनल लुक में आपको उसकी दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डिश आउट कर ली और ये कितने मज़े की हमारी गोभी गोश्त तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको चपाती के साथ खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं और पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। और इस गोभी को आप पराठों में भी भर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती है, झटपट रेसिपी है, मैंने आपको सिखाई है। आई होप आपको पसंद आएगी। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ इसको शेयर करना है और मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। अब मैं नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।